न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनीत कंसल जी आपका स्वागत है। आप पूर्व गाज़ियाबाद टैक्सेशन बार रजिस्टर के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सवाल मेरा ये है कि 31 जुलाई का समय बीत चुका है, बड़ा लोड था आप लोगों पर, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी और आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन यदि इसकी डेट बढ़ जाती तो और अच्छा रहता, क्योंकि पूरे देश में लोग प्रभावित रहे हैं बाढ़ से, प्राकृतिक आपदाओं से। डेट बढ़ जाती तो और अच्छा रहता। जैसे हिमाचल में इतना बाढ़ था। हिमाचल के काफ़ी, देश के काफ़ी हिस्से में बाढ़ राइट और प्रभावित था। डेट बढ़ जाती तो और अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था, एक स्वतंत्रता दिवस को लेकर था, एक जीएसटी को लेकर था। क्या जीएसटी का ट्रिब्यूनल अभी तक बन नहीं पाया? हाँ, जीएसटी का ट्रिब्यूनल अभी नहीं बन पाया है और प्रोसेस चल रही है। 6 साल हो गए हैं। अभी तो सरकार ही जाने की बनाया नहीं है या बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि सर बहुत सारी व्यापारियों का निपटारा जो विवादों का है वो जीएसटी ट्रिब्यूनल न होने के कारण लंबित है। तो जो उतना पैसा चलन में नहीं है सर, एक तरह से ब्लॉक्ड है। अगर चलन में होगा तो देश का विकास बेहतर होगा। बिल्कुल, देश का विकास तो होगा ही, साथ में न्याय प्रक्रिया बाधित होती है। जी 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 न्याय पाना हर किसी का प्रारंभिक बेसिक जरूरत है, क्योंकि तो सिविल कोर्ट पे लोड पड़ रहा है। उसके ट्रिब्यूनल के अभाव में हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, जिसकी वजह से समय भी लगता है, पैसा भी लगता है और परेशानी भी करदाता को होती है। जी जी जी, व्यापारी को होती है। तो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। ट्रिब्यूनल तुरंत जल्द से जल्द बनना चाहिए। कंसल साहब, इसके पूर्व मैं पूछ चुका हूँ जीएसटी के बारे में कि जो बोगस रजिस्ट्रेशन होते हैं जीएसटी के, उसमें अधिवक्ताओं का जो इन्वॉल्वमेंट था, जैसे कि वैट में था, क्या अभी भी आपके बार की मांग है वो? बिल्कुल, हमारी बार की ये मांग है कि बोगस रजिस्ट्रेशन और फर्जी आईटीसी का क्रेडिट लेने से रोकने के लिए अधिवक्ताओं को ये अधिकार दिया जाए कि वो व्यापारी जो पंजीयन लेता है उसे इंट्रोड्यूस करे। उसमें अधिवक्ता की भी जिम्मेदारी होगी और अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी कोई भी जाके कहीं भी रजिस्ट्रेशन ले लेता है और बाद में राजस्व साइबर कैफे पे जाके रजिस्ट्रेशन ले लिया, उल्टे सीधे काम किए, 2-4-5 करोड़ रुपए इधर उधर से कमाया, आईटीसी फर्जी हुआ और फिर बंद करके भाग गया। तो सरकार को तुरंत ये काम करना चाहिए। ये काम करना चाहिए, ये हमारी मांग है, जिससे कि जनता का पैसा सरकार के पास पहुंचे, डूबे ना। सर एक सवाल और, जो जीएसटी का स्लैब रेट है, लगता नहीं कि आप जैसे कुछ आवश्यक वस्तुओं के स्लैब रेट बहुत ज़्यादा है कंसल साहब, उसको कम करना चाहिए स्लैब रेट को? हाँ, कम करना चाहिए और काफ़ी स्लैब कम हुए भी हैं। अच्छा, तो सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है और हमें पूरी उम्मीद है कि आवश्यक चीज़ों पर और कम होगा टैक्स और पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाया जाएगा। सर एक बड़ा सवाल था कि अल्टीमेटली रुपए की वैल्यू बहुत बढ़ रही है, क्योंकि आप टैक्सेशन के अधिवक्ता हैं, तो वित्त मंत्रालय से या केंद्र सरकार से कोई ऐसी मांग करेंगे कि ऐसा क्या प्रणाली बने, क्या रूपरेखा हो जिससे कि रुपए की वैल्यू बढ़े? सर घट रही है। हाँ, कुछ मांग तो करेंगे। अब सरकार को इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक एक्सपर्ट की राय लेके, एक्सपर्ट की एक टीम बनाई जानी चाहिए, लोगों से सजेशन लेके उसमें इस तरह करना चाहिए ताकि रुपए की वैल्यू बढ़े। क्योंकि सर अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो डॉलर ज़्यादा आएगा जी, और एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ही हो रहा है। वैसे एक्सपोर्ट पे पूरा ध्यान है सरकार का और अभी हाल में 2 दिन पहले ही इन्होंने मोबाइल, लैपटॉप, इन सब के इंपोर्ट पे भी रोक लगाई है। सरकार का पूरा ध्यान मेक इन इंडिया पे है। तो फिर हमारा रुपए की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी। बढ़ेगी। ओके सर, अंतिम सवाल सर कंसल साहब, कि 15 अगस्त आ गया है, तो अमूमन उस दिन आदमी सोचता है कि चलो आज छुट्टी मना ले। क्या मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से ये अपील हो कि हर व्यक्ति अपने तिरंगे को सैल्यूट करे, झंडारोहण करे, और नहीं तो झंडारोहण समारोह में शामिल हो। तो क्या आपका अपील होगा ये? बिल्कुल, मेरी ये सभी से, आम जनता से ये अपील रहेगी कि 15 अगस्त को झंडारोहण में शामिल हो और हो सके तो अपने यहाँ भी झंडारोहण करें। जी जी।
और हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री का जो अभियान है इसको सफल बनाए। इसको सफल बनाए। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं सब? बिल्कुल जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। ओके। योगी जी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? बहुत अच्छा है और अनुकरणीय है। हाई कोर्ट भी मिसाल दे रही है कि योगी जी कार्य अच्छा है। अभी हरियाणा में भी मांग हो रही है कि योगी जी मॉडल अपनाया जाए और कुछ हद तक अपनाया भी गया है। राइट सर। सर गाजियाबाद कमिश्नरेट बन गया, तो लाभ लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर में? बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास चल रहा है। अच्छा से करने का प्रयास चल रहा है। अच्छा करने का प्रयास चल रहा है। तो लेकिन अभी कमिश्नरेट बनना तो अच्छी बात है ना, हाँ अच्छी बात। लेकिन अभी उसका इफेक्ट जो है, इफेक्ट देखने में समय लगेगा। समय लगेगा। तो योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे योग्य नेता है। सबसे योग्य हम्म? सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। जी दूसरे धर्म के लोग भी ये मानते हैं कि योगी जी बेस्ट है। बेस्ट हैं और बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। आप पुनीत कंसल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार। धन्यवाद आपका भी। कंसल साहब, दो सवाल और था। चूँकि टैक्सेशन से आप जुड़े हुए हैं, व्यापारी ज़्यादातर आपसे जुड़ के ही अपनी टैक्स को भरते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था में जो वित्त मंत्रालय है, इसके मुखिया सीतारमन जी हैं, तो थोड़ा सा मुझे समझाइए कि वित्त मंत्रालय की जो कार्य प्रणाली है वो जनता पर कितना सीधा प्रभाव पड़ रहा है उसका? जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया कि वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री कार्य प्रणाली का असर सीधा जनता पर पड़ता है और ख़ास तौर से व्यापारिक वर्ग पर। जी। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है पिछले कुछ समय से। हालांकि वो मोदी सरकार को सपोर्ट करता है, लेकिन मोदी जी को वित्त मंत्री को जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि वो अड़ियल टाइप की हैं। उनका रुख जो है अपनी जिद्दी टाइप का है, वो दूसरे की सुनते ही नहीं है। लोगों की समस्याएं सुननी समझनी बहुत जरूरी है। एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए, जैसे हमारे नितिन गडकरी जी हैं, सड़क परिवहन में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉपुलर है। तो जनता की हिसाब से भी तो देखा जाना चाहिए, ना कि केवल रेवेन्यू कलेक्शन ही एक टारगेट नहीं होना चाहिए सरकार का। कि जनता की बात वित्त मंत्रालय सुने और उनके सुझाव पे काम करें। सुझाव पे काम करें। तो मोदी जी जरूर जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये बात वहाँ तक पहुँचे। जी, हम तो जनता के हित में जी वित्त मंत्री को बदलना चाहिए। वित्त मंत्री को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल टैक्सेशन से संबंधित और एक बात है कि जो पिछला बजट गया, बहुत सारी चीज़ों में वित्त मंत्रालय ने अपनी अपनी बात रखी। आपको याद होगा, इनकम टैक्स व्यवस्था में दो प्रथा लागू की गई थी। उन दोनों प्रथा में फ़ायदा किसका हो रहा है, मंत्रालय का या टैक्स पेयर का? याद है आपको? याद है जी सर। पिछले 2 साल से सरकार ने इनकम टैक्स की 2 प्रणाली लागू की गई है जी, और जनता को ये अधिकार दिया है कि वो चुन ले जो उसे फायदेमंद हो। जी। लेकिन इससे कुल मिला के फायदा किसी को हो या ना हो, आम जनता को नुकसान हो रहा है। कारण ये कि दूसरी प्रणाली जो है, जिसमें रेट ऑफ टैक्स कम है, उसमें उसे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, जबकि इससे क्या होगा कि बचत कम हो जाती है। देश की राष्ट्रीय बचत में फर्क पड़ता है और वो बचत करने की जो आदत सरकार ने डलवाई थी वो कम होती जा रही है। तो इनडायरेक्ट वे में उसका नुकसान हो रहा है। इनडायरेक्ट वे में उसका जो आम जनता को नुकसान हो रहा है, लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में उसका फायदा होना चाहिए और बचत की आदत बनी रहनी चाहिए। तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो कोई फायदा प्रणाली को बदलना चाहिए। कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी 90% व्यापारी पुराने टैक्स रेजिम में ही काम कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल सर, जो टैक्स पेयर है, जैसा कि आपने कहा कि संख्या उसकी बढ़ती जा रही है, लेकिन टैक्स पेयर खुश नहीं है क्योंकि उसको कोई सुविधा या कोई सम्मान जो है सरकार से नहीं मिलता, इतना मोटा पैसा टैक्स देने के बाद भी। तो कुछ सुझाव देंगे आप कि टैक्स पेयर के हित में केंद्र सरकार कोई? हमारा सुझाव भी है कि जो ज़्यादा टैक्स देता है उसको सरकार को सम्मानित किया जाना चाहिए, करना चाहिए, और सरकार कर भी रही है। एक प्रशस्ति पत्र दे रही है सरकार ज़्यादा टैक्स देने वालों को, लेकिन वो केवल डायरेक्ट टैक्स में ही है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी व्यापारी को सम्मानित किया जाना चाहिए जो ईमानदारी से और लगातार ज़्यादा टैक्स दे रहा है। कंसल साहब, ये प्रशस्ति पत्र के अलावा कोई सुविधा भी तो देनी चाहिए। सुविधा क्या देगी? हर आदमी टैक्स दे रहा है। जी,
किसी न किसी रूप में। हाँ। जो इनकम टैक्स नहीं देता वो भी इनडायरेक्टली टैक्स जीएसटी के रूप में दे रहा है। जी जी जी। सुविधा तो सरकार का प्रयास होना चाहिए कि हर किसी को सुविधा दे। टैक्स पेयर ही नहीं, टैक्स हर पेयर किसी ही को नहीं, सुविधा हर है। किसी को सुविधा देने का प्रयास। बहुत अच्छी बात कही। तो कंसल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। ये अच्छा बोलिए आप।